हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज सारा देश में एक कोरोना वायरस पूरा एकदम तबाही मचा कर रखा है। और हर व्यक्ति इतने बड़े बड़े चैलेंजेस फेस कर रहा है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और तो तो आज क्या से क्या हो गया है। इतना दुख, एक परेशानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। चारों ओर हाहाकार का माहौल बन गया है। और अगर हम इकोनॉमी की बात देखें तो एकदम चौपट हो गया, मतलब पूरा एकदम डिस्ट्रॉयड हो गया, पैरालाइज्ड हो गया। और बहुत बड़ी चीज़ हम ये देख रहे हैं जो अनैतिक हो रहा है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इनजस्टिस। कि वो है कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत अमीर हो जा रहे हैं, और जो गरीब लोग थे वो और भी गरीब होते जा रहे हैं। और ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है। और जब कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज डेवलप करना शुरू किया था जनवरी 2021 में, जब कोरोना का केसेस थोड़ा सा कम आने लगा और सब लोग बहुत रिलैक्स्ड हो गया, और जब कुछ बड़े इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट शुरू कर रहा था, उस समय कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहा क्या कि हमारे देश एकदम बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। और और डेवलपमेंट अभी वापस आ गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। पर ये सच 10% है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्री का हालत एकदम खराब था। तो कुछ कुछ लोग, मतलब बहुत लोग ही इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा नकाब पहना कर रखा है, और वो नकाब बहुत जल्दी नीचे उतर जाएगा, और उतर गया है ऑलरेडी। क्योंकि बहुत इंडस्ट्रीज अभी कैश क्रंच फेस कर रहा है, बहुत बड़े बड़े क्राइसिस फेस कर रहा है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। पर इस समय हम क्या करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम ऐसे चैलेंजेस तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम एक दिन इसके चपेट में आएंगे। और ये कोरोना का जो बढ़ावा हो रहा है ना, जो बढ़ रहा है इतना, इसका मूल कारण क्या है, क्या आप ये जानते हैं? इसका मूल कारण है कि इस कलियुगी दुनिया का जो कलियुगी प्रैक्टिसेस थे, चर्चे थे, जो नुकसानकारक था, उसका चेन को ये ब्रेक कर रहा है। ऐसे कुछ, मतलब बहुत ही कलियुगी प्रैक्टिसेस है जो जो कोरोना से भी बहुत खतरा है, बहुत बड़ा खतरनाक है, और उसका चेन को ये ब्रेक कर रहा है। और बहुत जल्द ही इसका रफ्तार बहुत तेज़ी से दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो जैसे ह्यूज पॉपुलेशन से क्या होता है कि तो अभी जॉब नहीं मिलता है, मतलब, और फिर जो बेसिक नीड्स है उसका उसका प्राइसेस बहुत जल्दी इंक्रीज होता है, और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है इन एवरी फील्ड। तो ये भी एक खतरा है इन फ्यूचर, जो हमें फेस करना है। और आगे चलकर दुनिया का हालत क्या होगा, ये बोलना बड़ा एक कठिन बात है। मतलब मैं आपको
नहीं डरा रहा हूँ, कुछ बुरा नहीं कह रहा हूँ, या फिर मैं सब समय नेगेटिव कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है। पॉजिटिव भी हम कह रहे हैं। इसके बाद क्या होने वाला है, क्या भलाई होगा, ये बहुत जल्द ही आप देख सकते हैं। जब ये एक कलयुगी संसार एकदम पूरा खत्म हो जाएगा ना, तब एक नई दुनिया आने वाले हैं। तो वो दुनिया एक कैसी होगा, ये जानने के लिए आपको थोड़ी धीरज रखना पड़ेगा। और इन सब नेगेटिविटी, टेंशन, बुराइयाँ, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको एक सच्ची मार्ग पर चलना होगा, उसे अपनाना होगा, और वो है द स्पिरिचुअल पाथ। ये स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा चीज़ है ना, जो एकदम सच्चाई को आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, सच्चाई को, कि आप असल में कौन है और हमारा दुख, अशांति का मूल कारण क्या है। तो चलिए हम छोटे कर मतलब इन ब्रीफ आपको हम बता दे रहे हैं कि हमारा इतना सालों से जो दुख और परेशानी तो हम लोगों ने फेस किया है, सो एक्सेप्ट दिस ए कोरोना केसेस, वो है कि हम टेम्पोररी चीज़ों से बहुत ज़्यादा तो अपने आप को अटैच रखते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है कि हम इंटरनली तो डैमेज होते जाते हैं। क्योंकि देखिए, जो टेम्पोररी चीज़ें हैं ना, कि जैसे वस्तु है, रिलेशनशिप्स है, वो बहुत कुछ दिनों के लिए रहता है। और जो रिलेशंस मतलब बाहरी का जो रिलेशंस है ना, वो रिलेशंस एज ए गेस्ट है, मतलब जो हमारे साथ संबंध निभा रहा है वो कुछ दिनों का गेस्ट है, आज है और एक कल नहीं है। तो हम क्या होता है, तो हमारा जो ये मूड है ना, वो एकदम ऊपर नीचे होते जाता है, बिगड़ते जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे हलचल में हम आते हैं। तो यही सबसे बड़ा एक मूल कारण है। और ये स्पिरिचुअलिटी का इतना बेनिफिट्स है, जो हम बोलकर भी नहीं बता सकता है। वो आपको महसूस करना होगा कि वहाँ हम अनलिमिटेड हैप्पीनेस का अनुभव करते हैं, जो हम लोगों ने पहले कभी देखा ही नहीं, या फिर अनुभव ही नहीं किया। और इंग्लिश में भी एक कहावत है, द ब्यूटिफुल थिंग्स कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इट कैन ओनली बी फेल्ट विद द हार्ट। तो ये सच है, एक कड़वा सच है, कि जो सबसे बेस्ट थिंग है ना, वो किसी वस्तु में नहीं है, या फिर स्थूल मन चीज़ों में नहीं है। हाँ, उसे सिर्फ हम महसूस ही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।